जितने भी हमारे शब्द बोलने वाले वीर बहन इधर आए, आपने सुना सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। 5 बार उन्होंने पहले बोला, 5 बार बाद में। सो आपको ये बताना बहुत जरूरी बनता है कि ये जय किसकी हो रही है। सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय, ये जय किसकी हो रही है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पहुँचते हैं उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि हजूर शहंशाह जी का जो सस्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर्फ इधर ही नमस्कार करनी है और पैसों के बिना करनी है। यहाँ पैसे से मत्था नहीं टेकना। अकाल पुरख कहते हैं कि अपना तन वजूद लेके, अपनी आत्मा लेके मेरे पास पहुंचो, पैसा तो मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वजह से पैसे से मत्था नहीं टेकना, अपनी आत्मा को, अपने तन वजूद को अकाल पुरख के समर्पण करना है, बस वो ही मत्था आपने टेकना है। सो सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय जी शब्द आप जी सुन रहे हो, उसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी बनता है। हो सकता है किसी ने पहली बार सुना हो सकता है किसी ने दूसरी बार सुना हो। पहला शब्द है सोहंग। पहला शब्द है सोहंग। हंग हमारी आत्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म अकाल पुरख और ब्रह्म हमारी आत्मा। सो परमात्मा जो है, जो पार ब्रह्म है, वो हमारी ब्रह्म को समझाता है, यानी कि परमात्मा हमारी आत्मा को समझाता है कि मुझ में कुछ गुण हैं जिस वजह से तू मेरी जय करनी है। वो गुण कौन से हैं? पहला गुण है महाराज का, क्योंकि सोहम के बाद पहला शब्द आता है महाराज। तो महाराज इसलिए है, वो अकाल पुरख, वो एक ओंकार, वो अल्लाह, वो गॉड इसलिए है क्योंकि वो सभी राजों से बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाला है। ये नहीं कि कल हिंदुस्तान में या कि दो कंट्री या 10 कंट्री, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि पूरी धरती पर राज करने वाला, ऐसा भी नहीं है। पूरी जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी ब्रह्मांड खंड हैं, सभी पर राज करने वाला है। इस वजह से उसने अपने आप को महाराज कहा। ये उसका पहला गुण है, महाराज का। आगे आता है शेर। जैसे इस धरती पर शेर से सारे जीव डरते हैं, इसी कारण उस परमात्मा ने भी उसकी न्यायी, उसकी तरह उस कालपुरख ने भी अपने आप को शेर कहा, शेरों का शेर कहा, बब्बर शेर कहा कि पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने डर में रखता हूं, इस वजह से मैं शेरों का शेर हूं, मैं शेर हूं। महाराज के बाद आता है शेर, और शेर के बाद आता है सिंह। सिंह ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछ रख ली, पगड़ी बांध ली और सिंह बन गया। उस कालपुरख ने, उस वाहिगुरु ने, उस और गॉड ने, उस अल्लाह ने, एक ओंकार ने इस वजह से अपने आप को सिंह कहा क्योंकि सिंह नाम है ताकतवर का, बहादुर का, सूरवीर का। सो उतना ताकतवर, उतना सूरवीर, उतना बहादुर सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा। वो है सो, जो हमारी हाथ को बता रहा है कि मेरे में ये गुण है। वो सिंह इसलिए है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उसका मुकाबला, उसका कंपटीटर कोई भी नहीं है। उस परमात्मा का कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं है, इस वजह से वो सिंह है। उसने अपने आप को सिंह इसलिए कहा। आगे आता है विष्णु। ये शब्द सुनते ही कईयों के मन में ये आता है कि शायद ब्रह्मा विष्णु महेश वाला विष्णु इसमें ले लिया है। ऐसा नहीं है। वो जो परमात्मा है, वो पता नहीं ऐसे विष्णु कितने पैदा कर सकता है। वो विष्णु इसलिए है क्योंकि वो रोजी रोटी देने वाला परमात्मा का वो गुण है, जिसमें वो सभी को वो रोजी रोटी देता है, सभी की प्रतिपालक करता है, पालना करता है। वो ऐसा एक माई बाप है, उसको कोई चाहे माने या ना माने, लेकिन वो रोजी रोटी सबको देता है, वो पालना सबकी करता है। उस गुण को विष्णु कहा है, विष्णु देवता नहीं। आगे आता है भगवान। वो जो सो इन गुणों को बता रहा है, वो कहता है कि मैं ही सारा कुछ करने वाला हूं, मैं तन वजूद शरीर नहीं हूं, मैं पह देने वाली सम्राट ताकत हूं, मैं सबसे बड़ा महाराज हूं, मैं सबको रोजी रोटी देने वाला परमात्मा हूं, और मैं हमेशा रहने वाली ताकत हूं। इस वजह से ऐ जीव तू मेरी जय कर। सो भाई बहनों, जिसने ये पहली बार शब्द सुना है,
ये संगत जो बोल रही है सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय, ये किसी भी तन वजूद की जय नहीं करती, ये किसी भी देवता की जय नहीं करती, ये जय करती है सिर्फ एक ही परमात्मा की, जिसने ये गुण अपनी आत्मा को समझाए। और एक बेनती, आज जो भी मेरे भाई बहन बुलारे यहाँ आएंगे, मैं विनती करता हूँ वो सभी हिंदी में ही बात करें, क्योंकि यहाँ हमारे भाई बहनों ने जो हर संगत में है साहिबा का शब्द ले रखा है, जिन लोगों ने, उन्होंने ऐसे अपने भाई बहनों को इधर बुला रखा है जो शायद पंजाबी कम समझे। सो मकसद तो सत्संग का आप सभी जानते हो यही एक ही होता है कि इस संसार को ये पता लग जाए कि सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को मानना है, और उसको मानना है जिसने कहा कि मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार होके इस मात लोक पर आने वाला हूं और मैं संबल में आऊंगा। और अब आप सभी नेट पे बैठे हो, नेट खोल के देखो, संबल में आने वाले कल की अवतार की जगह जगह रील्स पड़ी हैं, बता रहे हैं, लेकिन कल की अवतार के आने का कुछ लोगों को पता लगा, जिनको उस परमात्मा ने स्वयं अपनी कृपा करके बता दिया कि मैं ही वो कल की अवतार हूं जिसकी इंतजार हो रही है। उसके बारे में पेशन गोई बहुत हो चुकी है। पेशन गोई कहते हैं भविष्यवाणी को, जो बहुत अरसा पहले गुरु पीर पैगंबर अवतारों ने ये बता दिया था कि जो कलयुग का आखिरी, कलयुग में आखिर जो होगा उसमें जो परमात्मा यहाँ प्रकट होंगे वो कल की अवतार होंगे। उसको लिखा गया है गॉड ब्रह्मन, उसको लिखा गया है इस्लाम में इमाम मेहंदी, उसको क्रिश्चियन धर्म में लिखा गया है नूरी अब्बा, और हिंदू धर्म में लिखा गया है कल की अवतार। सो वो कल की अवतार एक ही है, नाम उसके अनेक हैं। सभी धर्मों ने अपने अपने हिसाब से उसकी प्रशंसा की है कि कलयुग के आखिर में एक सुप्रीम पावर आने वाली है, वो अब आ चुके हैं। उसके बारे में मेरे भाई बहन आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा हिंदी में ही बात करें, ताकि आने वाले दिल्ली के हमारे भाई बहन वो आपकी सारी बात को समझ सके। तो सबसे पहले